बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दिया उम्मीदवारों की और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, इसका भी ऐलान किया गया है। तो सीएम योगी के गोरखपुर से उम्मीदवार बनने पर अखिलेश का तंज, बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को पहले ही घर भेजा, ये अखिलेश ने कहा है। चुनाव के बाद भी योगी गोरखपुर में ही रहेंगे, अखिलेश यादव का बयान। कभी कहते थे मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, ये अखिलेश ने कहा है। गोरखपुर की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, अखिलेश का दावा। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। और यूपी चुनाव पर बीजेपी की लिस्ट से सबसे बड़ी खबर है, सीएम योगी गोरखपुर शहर सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 403 में से किसी सीट पर लड़ने को तैयार थे योगी, ये कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधान ने क्या कहा है। और आलाकमान ने गोरखपुर से उतारने का फैसला किया। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। पहले मथुरा या अयोध्या से योगी के लड़ने की चर्चा थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गोरखपुर से ही लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान सीटों के बारे में, कैंडिडेट्स के बारे में कह रहे थे और बताया उन्होंने कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लगेंगे। योगी आदित्यनाथ के अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अयोध्या की बात बहुत प्रबल हो रही थी और योगी आदित्यनाथ अयोध्या से नहीं लड़ रहे। तो क्यों नहीं लड़ रहे, ये अहम सवाल हो जाता है। योगी के अयोध्या से लड़ने की चर्चा तो थी, लेकिन अब टिकटों के ऐलान के बाद ये बात नहीं सामने आई। योगी अयोध्या से लड़ते तो राम मंदिर का क्रेडिट शिफ्ट हो सकता था। क्या अयोध्या का फायदा 2024 में लेना चाहती है बीजेपी? तब तक के लिए इसको आगे रखा गया, सेफ रखा गया। अयोध्या को सिर्फ मोदी की उपलब्धि से जोड़ना चाहती है बीजेपी। अयोध्या को प्रादेशिक के बजाय राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाएगा, यह भी बात सामने आ रही है, यह भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। योगी के अयोध्या से लड़ने की चर्चा थी, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। तो अब क्या यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस मैटर के शिफ्ट होने का डाउट था कि क्या यह मुद्दा राष्ट्रीय की जगह क्षेत्रीय हो जाता? ये सारे सवाल हैं। आमोद राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, ये जो सवाल हैं कि अयोध्या से न लड़ाकर गोरखपुर से लड़ाया गया, तो क्या वाकई में इसमें दम है कि कहीं यह मुद्दा राष्ट्रीय से जगह क्षेत्रीय न हो जाए, कहीं यह मुद्दा जो है एग्जॉस्ट न हो जाए 2022 में, जबकि 2024 में भी इसके प्रबल रहने की उम्मीद है? देखिए रवि, जो पार्टी के सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार थे, लेकिन जब चर्चा अयोध्या की आई और मथुरा की आई तो उन्होंने सिर्फ एक बार कहीं ये बात रखी थी कि जहां से पार्टी कहेगी वहां से वो चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती रहती है कि जहां से आदमी हमेशा चुनाव लड़ता रहता है, जो उसका कंस्टिट्यूएंसी होता है, वहां से चुनाव लड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात पार्टी के दिमाग में कहीं ना कहीं रही होगी, इसलिए योगी आदित्यनाथ को आज अयोध्या की बजाय गोरखपुर से ही उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन ये बात सत्य है कि बीजेपी जो है अपने सारे उम्मीदवारों को, जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं उन सबको, जो महत्वपूर्ण नेता हैं माफ़ कीजिएगा, उन सबको चुनाव लड़ना चाहती थी। ये बात सत्य था और योगी आदित्यनाथ या उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य दोनों को इसी क्रम में लड़ाया गया है। हालांकि दिनेश शर्मा पर मेरे प्रश्न का उत्तर जवाब बीजेपी में नहीं मिला, तो ऐसा लगता है कि दिनेश शर्मा को इस बार चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, जो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हैं। रवि, बिल्कुल, ये सारे सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन बात वहीं पे आके रुकती है कि गोरखपुर जाने का मतलब
कहीं ना कहीं जैसे समाजवादी पार्टी में हम देख रहे थे, अखिलेश यादव ने अभी कटाक्ष करना शुरू कर दिया कि घर भेज दिया है पहले ही बीजेपी ने, क्या सेफ सीट देखी जा रही थी, जैसा आप भी कह रहे थे कि अपने कार्यक्षेत्र से लड़ना ज्यादा सुरक्षित रहता है, तो क्या सुरक्षित सीट देखी जा रही थी या कोई और स्ट्रैटेजी थी? सुरक्षित सीट की बात नहीं है। अयोध्या से लड़ते तो निश्चित तौर पे बीजेपी का, जैसा कि अभी आपने बताया कि बीजेपी के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता और ज़्यादा फायदेमंद भी होता, क्योंकि वहाँ से एक माहौल बनता। ये चुनाव अभी तक जो है पूरा जो है परसेप्शन का चुनाव बना हुआ है। जिस तरह से नेताओं की भगदड़ मची है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें कौन परसेप्शन की लड़ाई जीतेगा ये अहम है, महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या से उनका चुनाव नहीं लड़ना ये जरूर है कि अयोध्या को आगे के लिए बचाकर बीजेपी रखना भी चाहती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।